मैं ये महसूस कर रहा था कि ट्रेनिंग क्या चीज होती है, लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद भी उसमें से कोई अर्नब गोस्वामी निकल गया तो कोई क्या कर सकता है। आप हिंदी स्पीकिंग, वो इंग्लिश स्पीकिंग, थोड़ा तो नहीं ऐसा नहीं, वो हिंदी में बात करते थे, उनको आती थी हिंदी। वो तो अब हिंदी चैनल चला रहे हैं। हाँ चला तो देश ही रहे हैं, उनको लगा क्या बढ़िया था गुरु। सही बात है, पूरी भीड़ चला रहे हैं वो। सही बात है। ये हत्या से कम नहीं है जो आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिस काम के लिए आए थे वो नहीं कर पाए, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़े हैं, मतलब उसके वर्स्ट स्टूडेंट होंगे वो। सही पकड़े हैं। और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कोई 700-800 सालों के इतिहास में इतना खराब न्यूज प्रेजेंटर नहीं। कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियां बताऊंगा, ठीक है, ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियां नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो, अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए। बात तो सही है। उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है, उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूंगा, बोलता रहूंगा, और क्या है। मोदी इज द बॉस। अगले हफ्ते से आप गोदी मीडिया पर केवल मोदी मोदी होता देखेंगे, लेकिन आज पूरा देश उन्हीं मोदी की तरफ देख रहा है कि मणिपुर जल रहा है, आप कहां हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा ना कि हम मोदी जी को चुनते हैं, हम उनके पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं, तो आप लोग भी जिंदाबाद करो हमारा। लेकिन मीडिया मोदी के कवर में बैठ के, क्योंकि क्या है, क्यों करता है बताऊं, कि एक तो डर के मारे अब कर नहीं सकता, असली काम बात यह है, तो औकात नहीं है। तो अब पॉलिटिकल इंटरव्यू में ना अब मजा नहीं है, बहुत स्टेक है, कुछ पूछ देंगे आप ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये हटाओ वो हटाओ, तो लाइव हो जाओ, सीधा बैठो। वैसे भी आप 3 घंटा भाषण देते हैं तो 3 घंटा इंटरव्यू दीजिए, इसमें क्या है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास समय नहीं है, जितना रैली में आपने भाषण दिए हैं और आने जाने का समय जोड़ लिया जाए तो समझ में नहीं आएगा कि काम कब किए हैं। कि हमको कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है ना, कि मैं चाय बेचता था, है ना, आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कह रहा हूँ मैं चाय बेचता था, LED स्क्रीन लगा दिया, मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ, वो मुझे करना नहीं है। मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे, या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? 5 लाख 9 लाख व्यूज मिलते थे, काफी है, तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये पत्रकारिता रिजेक्टेड है। मैं तो 30 मिनट तक बोलता हूँ, करेक्ट, अकेले खड़ा होकर बोलता हूँ, वो फालतू रिटायर्ड लोगों को भी नहीं लाता अपने कार्यक्रम। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, दरअसल वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहते हैं एक और झूठ पकड़ लिया। एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता है गिरता गिरता वहां कूद जाएगा, बताता है वो फाइटर प्लेन के बारे में बताता है, हाँ, खुद ही ट्रैफिक जाम से आएगा, फाइटर प्लेन को रात के वक्त बताता है, किसी दिन सबमरीन के बारे में बता रहा है, किसी दिन टैंक के बारे में बता रहा है। तो वो टैंक और सबमरीन के बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप मूर्ख हैं। हाँ। देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अभी 4 दिन में इनको अवार्ड मिल जाएगा, सब घूमते रहेंगे ट्वीट, वी बिलीव इन जर्नलिज्म, और फलाना ग्रुप, ये वी आर नंबर 1 चैनल। थोड़ा मुस्कुराइए भी। मैं आसपास के अपने पत्रकार मित्रों को देखता हूं, मुस्कुराते तक नहीं है। भाई समर्थक ही हुए हो, नेता थोड़ी हो गए हो। सही पकड़े हैं।
तुमको जनता ने वोट दिया है, हंस के भी हाय हेलो करके भी समर्थक हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता है? बात तो सही है। तो जो जिसके पास सत्ता नहीं है उसकी तलखी तो मैं समझ सकता हूं, जिसकी है वो क्यों तल्ख बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है? पॉइंट 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 क्यों है ना पॉइंट पॉइंट कि लो कॉस्ट चमचागिरी का फॉर्मूला है, मोदी मोदी करते रहो, उनका जो भी एजेंडा है उसको लेकर रोज शाम को बैठ के उस पर करते रहो, तो उसमें चवन्नी खर्च नहीं होता है, ऐड वही मिल रहा है, कमाई वही हो रही है। तो एक एंकर बैठना है, दो दिल्ली के फालतू लोग हैं जिनको शाम में काम नहीं है, वो आके झगड़ा करते हैं और वो गुजर जाता है, वो 1 घंटा बीत जाता है। जो सरकार में है उससे सवाल पूछते कहते हैं आप एक पक्षी हैं, और किससे सवाल पूछें? क्या 2 प्रधानमंत्री हैं इस देश में? नहीं ना, एक ही है ना। अब मैं कहता हूं कि भाई मोदी जी आप रविश विरोधी क्यों हैं? वो इस तरह से हैं कि आपने मेरे कार्यक्रम में प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है। आपकी पार्टी के लोग 2014 तक क्यों तारीफ करते थे? आप 14 तक तो आप मुझे SMS करते थे, दिन रात मुझे कहते थे कि आप हफ्ते में तो एक दिन बुलाइए, आपके शो में आना बड़ी बात होती है। तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि भाई क्या वजह है? क्या आप मुझसे घृणा करते हैं या आपको सचमुच आपकी हालत खराब हो जाती है मेरे सामने आने में? जरूर है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचन तो नहीं सुनूंगा। के रूप में जब अपनी बात रखते हैं तो लगता है जैसे कि मन में काफी घृणा है मोदी को लेकर। कोई घृणा नहीं है, ये जरूर है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचन तो नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है कि पकौड़ा कहाँ बनता है, 200 रुपए में कहाँ बिकता है, मैं काउंटर सवाल कर दूंगा, ये मेरी फितरत है। अब ये सवाल करना उनका अनादर नहीं है। प्रधानमंत्री से सवाल करना इस वक्त सबसे बड़ा सम्मान है, उनका भी और भारत की जनता का लोकतंत्र में जो विश्वास है उसका सम्मान है। क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई पत्रकार जाता सीधा घुटना पर रेंगते हुए जाता है, इससे प्रधानमंत्री की मर्यादा गिर जाती है। दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि 10 बजे के बाद तो घर चला जाता हूँ, कहीं दिल्ली में घूमता भी नहीं। समस्या यह है कि आप सनातनी नहीं हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूँ, मैं तनातनी नहीं हूँ। जिस दिन दलाली करनी होगी बोल के कर लूंगा, मैं गंगा में डूबने नहीं जाऊंगा, मैं बोल के करूंगा कि मैं फॉर्च्यूनर लाया हूं इतना बड़ा, करता हूं उसकी दलाली। मैं किसी शर्म से नहीं, जब इतने सारे लोग जब शर्म से नहीं डूब के मरे तो शर्म के डूब के मरने की जिम्मेदारी या शर्म को उसकी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है कि मैं शर्म की नाक बचाने के लिए खुद डूब के मर जाऊं। नहीं तो इस शर्म का लिहाज कोई कल को नहीं करेगा कोई, तो इसकी चिंता नहीं कीजिए। समझ रहे हो? गाय पे इतनी बहस हो रही है, गीता पे बहस हो रही थी, बापू एंकर कह रहा था क्या गीता को नहीं पढ़ाना चाहिए? अरे भाई गीता तो पहले पढ़ लो। कृष्ण ने अर्जुन को इसी तरह से गुस्सा होकर पैनल में डिस्कशन गीता का उपदेश दिया था क्या? उसमें तो यही लिखा है ना कि तर्क, बुद्धि, विवेक क्रोध से खत्म हो जाता है और तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यही है ना? तो जो अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में एंटी गीता है, वही गीता का सपोर्टर बना हुआ है। वो जो मैंने कहा ना कि उद्घाटन वृक्षारोपण का, समापन जंगल का, पहले मास्टर तो बहाल करो, फिर बाद में गीता भी पढ़ाना। हर जगह 1-1 लाख टीचर की कमी है, 5 लाख के करीब हमारे राज्य में कमी है, मध्य प्रदेश में 1.25 लाख टीचर की कमी है। टीचर आपके पास है ना संस्कृत का, ना मैथ्स का, ना फिजिक्स का, पढ़ाएंगे गीता? मुझे तो समझ में नहीं आता। नंबर 1 हो जाते हैं हर दिन, ये चुनाव इलेक्शन चल रहा है तो लड़ जाइए, आप ही देश बना लीजिए आप। फिर मोदी के पीछे क्यों पड़ोगे? आप इतने नंबर 1 हो तो बोलो हमारा एंकर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। आर यू कॉमेडी मी? और दोपहर वाली एंकर वो होम मिनिस्टर है, जो 4 बजे आती है उसको हम डिफेंस बना देंगे, 5 वाली को हम सुषमा स्वराज की जगह रख देंगे। इनको वोट दे दीजिए, हम नंबर 1। चैनल तो खुद ही ट्रोल बन गए हैं। इसका एक एंकर है तो दिन भर चिल्लाता रहता है बैठ के, वही। जिनको सुधार करना वो कर ही रहे हैं, लेकिन जब चैनल ही बन जाए, एंकर ही गुंडा की जबान में बात करने लगे,
तो उसको कौन सुधारेगा? प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक हैं उनसे भी पूछिएगा कि ये मीडिया देख के कैसा लगता है, तो कहेंगे बिका हुआ है। उनको भी पता है कि इस मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं दिखाते हैं। किसको कह रहे थे भाई? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? हमारे सामने गुड्डी जी बैठे हैं। तो गुड्डी जी, सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। सर डी 2000 रुपए का नोट। छोरा, अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है सी सैटेलाइट। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये तो उनकी गलती हुई ना? नहीं, हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवी और सच में, ज्ञान जहाँ से भी मिले बटोर लीजिए और पहले जरा टटोर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार, मेरे धोखे से निकल गई आज।